प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों और परिवहन विभाग के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। निजी बस ऑपरेटर भारी चालान कार्रवाई से नाराज हैं और उन्होंने 24 जनवरी को प्राइवेट बसों की हड़ताल का ऐलान किया है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश चंद्र ओझा का आरोप है कि नए नियमों का आरटीओ स्तर पर गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बस संचालन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आरएसआरटीसी के एमडी को परिवहन कमिश्नर नियुक्त कर बड़ी गलती की है। ओझा का कहना है कि स्टेज कैरेज बसों पर लगे जंगले और सीढ़ी हटाने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 45 किलो तक हल्का भारवाहन यात्री ले जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 40 से 45 हजार तक के भारी चालान लगाए जा रहे हैं और अधिकारियों पर भी दबाव डाला जा रहा है। फिलहाल हड़ताल 1 दिन की है, लेकिन वार्ता नहीं हुई तो ये अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिन्हा बगड़ी ने कांग्रेस पर योजनाओं के नाम बदलकर गांधी नेहरू परिवार का नाम जोड़ने का आरोप लगाया है। श्रवण सिन्हा बगड़ी आज 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यालय में वीबीजी राम जी योजना को लेकर पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान जिला प्रभारी संजय जैन ताऊ, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक गोपाल खंडेलवाल, जब्बर सिंह सांखला, लादूलाल पीतलिया, लालाराम बैरवा, वीबी जीराम जी जिला संयोजक बाबूलाल आचार्य और जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया मंचासीन रहे। वार्ता में श्रवण सिन्हा बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस की पुरानी योजनाएं उठाकर देखें तो करीब 600 योजनाओं में गांधी नेहरू परिवार के नाम जोड़कर उन्हें लागू किया गया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस झूठ बोलकर हल्ला कर रही है, लेकिन उनसे डरने की कोई बात नहीं। उनका काम हल्ला करना और झूठ बोलना है। श्रवण सिन्हा बगड़ी ने कहा कि 1980 में इंदिरा गांधी ने सभी रोजगार योजनाओं को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना नाम दिया था और राजीव गांधी ने इसका नाम जवाहर रोजगार योजना कर दिया। बाद में इसका नाम मनरेगा किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये जवाहरलाल का अपमान नहीं था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में नाम नहीं, सिर्फ काम बोलता है। मोदी ने किसी भी योजना का नाम पार्टी या परिवार के नाम पर नहीं। भीलवाड़ा में हरनी महादेव मेला ग्राउंड में सेन समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति की ओर से बसंत पंचमी के अवसर पर 9वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। समिति अध्यक्ष दुर्गालाल सेन मांडल ने बताया कि सम्मेलन में सेन समाज के 49 नवयुगलों ने एक साथ 7 फेरे लेकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। आयोजन में राजस्थान के विभिन्न जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों समाज बंधु शामिल हुए। समिति के पूर्व अध्यक्ष भगत सेन ने बताया कि कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, मांडल विधायक उद्यलाल भड़ाना, भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी, कोटड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सेन, गोपाल तेली और मनोज बुलानी अतिथि रहे। कार्यकारी अध्यक्ष रतन सेन भादू के अनुसार 4 जिलों से सर्वजातीय जोड़े विवाह हेतु पहुंचे। पहले ठाकुर जी की गाजे बाजे के साथ भव्य बारात निकाली गई। पाणिग्रहण संस्कार आचार्य मुरलीधर पंचोली के नेतृत्व में 42 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया। मंच पर मुख्तियार सिंह सेन, कंचन देवी सेन, शोभाग सेन, लाखन सेन, देवकिशन सेन, धन्नालाल सेन, सत्यनारायण सेन, जानकीलाल सेन, हरीश सेन, विनय कुमार सेन, सोहनलाल सेन, प्रोफेसर गोविंद सेन, ओम प्रकाश सेन, दिनेश सेन और रमेश सेन पायलट उपस्थित रहे। संचालन नरेश सैमवाल के सानिध्य में हुआ। अंत में सुरेश सेन कटार ने आभार जताया। आज सेन समाज सामूहिक विवाह समिति द्वारा भीलवाड़ा में 9वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 49 जोड़े सम्मिलित हुए हैं। 49 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है बड़े धूमधाम से। इस भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र के राजसमंद, चित्तौड़ और अजमेर और टोंक साइड के जोड़े हमारे यहाँ आए हैं कुल मिलाकर के। भीलवाड़ा में सांगानेरी गेट स्थित प्राचीन दूधाधारी गोपाल मंदिर में आज बसंत पंचमी पर 273वां पाटोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर पुजारी पंडित कल्याण राय ने बताया कि मंदिर का इतिहास लगभग 472 वर्ष पुराना है। बहीखातों और ताम्रपत्रों के अनुसार ये मीरा काल का मंदिर है, जिसकी स्थापना संवत 1609 में बसंत पंचमी के दिन निम्बाग संप्रदाय के प्रथम महंत सुंदर दास महाराज ने की थी। उत्सव की शुरुआत सुबह 6:15 बजे ठाकुर जी के पंचामृत अभिषेक और तुलसी सहस्रार्चन से हुई। इसके बाद ठाकुर गोपाल प्रभु और लाडली जू का मनमोहक श्रृंगार किया गया। सुबह 10 से 12 बजे तक फाग कार्यक्रम में श्रद्धालु भजनों और गुलाल के साथ झूमते नजर आए।
आज ठाकुर जी को 56 भोग अर्पित किया जाएगा। दोपहर 12:15 बजे विशेष पाटोत्सव आरती होगी। इसके बाद भक्त 56 भोग दर्शन कर सकेंगे। पंडित कल्याण राय ने बताया कि मंदिर राजसमंद के सफेद संगमरमर से बने 2 मंजिला महल के रूप में है। ऊंचाई 61 फीट है और नक्काशी पिंडवाड़ा के कारीगरों ने की है। बसंत पंचमी के अवसर पर श्री शिव बालाजी एवं रोगडिया गणेश मंदिर सेवा समिति की ओर से हिंदू समाज सनातन धर्म के 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 13 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन साथ निभाने का संकल्प लिया। इस मौके पर दूल्हा दुल्हन की बिंदौरी ईटो रिक्शा से निकाली गई, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सम्मेलन में सनातन धर्म की विभिन्न जातियों के जोड़े शामिल हुए, जिनमें वाल्मीकि समाज, कसारा समाज, लखारा समाज, कोली समाज, कुम्हार समाज, कुमावत समाज और नाथ समाज के वरवधू परिणय सूत्र में बंधे। तोरण और वरमाला की रस्म के बाद अभिजीत मुहूर्त में फेरे संपन्न कराए गए। इसके बाद सहभोज का आयोजन हुआ और सभी जोड़ों की विदाई की गई। मीडिया प्रभारी आशीष पाराशर ने बताया कि विवाह के बाद वरवधुओं ने मोहन शरण शास्त्री, मुरारी पांडे, मीरा शरण, सुभाष बाहेड़िया, सुशीला राजेंद्र जैन और सागर पांडे से आशीर्वाद लिया। समिति अध्यक्ष और संरक्षक ने उपहार सामग्री भी भेंट की। भीलवाड़ा में मेवाड़ की पावन धरा पर कला और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। बीती शाम भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों के कलाकारों ने भव्य स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायकों और संगीतकारों ने प्रस्तुति देकर शाम को यादगार बना दिया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व राजस्व मंत्री एवं ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामलाल जाट रहे। अध्यक्षता मेवाड़ अध्यक्ष जगदीश वैष्णव, मुंगाना जिला अध्यक्ष जगदीश जागा और न्यू राजस्थानी के म्यूजिक डायरेक्टर चैनसुख जांगिड़ ने की। कार्यक्रम की शुरुआत भजनों से हुई। कलाकारों ने गायन और वादन से माहौल भक्तिमय बना दिया। आयोजन में सामूहिक सैन भोज भी हुआ, जिसमें कलाकारों और अतिथियों ने प्रसादी ग्रहण कर भाईचारे का संदेश दिया। समारोह में जगदीश वैष्णव, नारायण, लहरू दास वैष्णव, रतन राव, अर्जुन राणा, मुकेश सैनी, राकेश शर्मा, मुकेश गुर्जर और नारायण मेघवंशी सहित कई कलाकार मौजूद रहे। अंत में देश की खुशहाली और राजस्थान की समृद्धि की कामना की गई। सुंदर पाठ समितियों के प्रभारी BL माहेश्वरी ने बताया कि 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने निज मंदिर में धूमधाम से विराजमान हुए। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर भीलवाड़ा की सभी सुंदरकांड समितियों ने विश्व हिंदू परिषद के बद्रीलाल सोमानी के मार्गदर्शन में 22 दिसंबर 2023 गीता जयंती से 22 जनवरी 2024 प्रतिष्ठा द्वादशी तक प्रतिदिन एक पाठ श्रीराम के नाम सुंदरकांड पाठ किया। धर्म प्रेमी जनता ने एक माह में 500 से अधिक पाठ कर नगर को राममय बना दिया। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर स्टेशन चौराहे पर अयोध्या एंटरप्राइजेज ने नवनिर्मित शोरूम के पुनः शुभारंभ पर सायंकाल सुंदरकांड पाठ कराया। आयोजन में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और भजनों का भक्तों ने आनंद लिया। राकेश पारीक, नरेश मेहता, विनोद जैन, संजीव सोनी, रामदयाल जाट सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। संजीव सोनी ने राम अंकित अंगवस्त्र दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। भीलवाड़ा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालरमाला में आज बसंत पंचमी पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में मेघा PTM आयोजित की गई, जिसमें बच्चों की प्रगति की जानकारी उनके माता पिता को दी गई। बसंत पंचमी पर विद्यालय परिसर में मां सरस्वती का विधिवत पूजन कर भोग लगाया गया। राजकीय आदेश के अनुसार विद्यालय में बच्चों के लिए कृष्ण भोग का आयोजन भी किया गया। गांव के भामाशाह लादूलाल सुथार की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को बसंत पंचमी के महत्व के बारे में भी बताया गया। इस आयोजन में प्रधानाध्यापक अब्दुल लतीफ, अध्यापक हरेंद्र सिंह, सुशीला कुमारी, पंकज व्यास, सुशीला जाट, भागचंद तेली, राजेश जाट, राधा देवी, मीना कुमारी और लादूलाल सुथार सहित विद्यालय स्टाफ व अभिभावक मौजूद रहे। भीलवाड़ा में प्रबंधन विभाग द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन विकसित भारत @2047 के लिए सुदृढ़ प्रबंधन पद्धतियां का उद्घाटन गरिमामय वातावरण में हुआ। उद्घाटन समारोह में प्रोफेसर नागेश्वर राव, पूर्व कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि रहे, जबकि प्रोफेसर सुरेश के अग्रवाल, कुलपति महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।
सम्मेलन के मार्गदर्शक एवं निदेशक डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक शोधार्थी, विद्यार्थी और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। सम्मेलन संयोजक डॉक्टर संदीप चौरसिया ने कहा कि अकादमिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्यक्रम को 6 तकनीकी सत्रों में बांटा गया है, ताकि सभी प्रतिनिधियों को अपने शोध और विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। सहसंयोजक प्रोफेसर लोकेश त्रिपाठी की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने इसे विश्वविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ICSR समर्थित ये संस्थान का 25वां सरकारी निकाय द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट है। समारोह में सम्मेलन स्मारिका का विमोचन भी किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर मानस रंजन पाणिग्रही और कुल सचिव डॉक्टर आलोक कुमार ने आयोजन की सराहना की। भीलवाड़ा में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने अयोध्या एंटरप्राइजेज के भव्य 4 मंजिला शोरूम का शुभारंभ आज संगम उद्योग समूह के चेयरमैन व समाज सेवी रामपाल सोनी ने किया। कार्यक्रम में विधायक अशोक कोठारी और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने अतिथि के रूप में शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिष्ठान शहर की सकारात्मक पहचान को मजबूती देते हैं और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करते हैं। शोरूम संचालक संजीव सोनी, राघव सोनी और केशव सोनी ने बताया कि यहाँ रेमंड, लिनन क्लब, डॉन एंड जूलियो, अरविंद, BSL, हडर्सफील्ड सहित कई प्रतिष्ठित ब्रांड के कपड़े उपलब्ध रहेंगे। साथ ही शूटिंग शर्टिंग, पारंपरिक परिधान, शेरवानी और आधुनिक कस्टमाइज्ड सिलाई की सुविधा भी मिलेगी। शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, लक्ष्मी नारायण डाड, ओम नारायणीवाल, पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिन्हा, राजेश सिन्हा, प्रवीण जैन, बाबूलाल जाजू और SN मोदानी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमने ये स्टोर आज की डिमांड को देखते हुए बनाया है और हम यहाँ पर देश की और विश्व की सबसे अच्छी से अच्छी ब्रांड्स का कपड़ा भीलवाड़ा के वासियों को और राजस्थान जहाँ से भी कस्टमर आते हैं उनको देने की अच्छी रेट में हम लोगों ने कोशिश करी है कि ये बहुत सब तरह की रेंज आपको यहाँ पे मिलेगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।